नहाएगा धोएगा सो जाएगा, ये कोई ज़िंदगी है? छुट्टी नहीं करेगा क्योंकि पैसे, उसे पता है कि पैसे जाएंगे ना, पैसे कहाँ से आएंगे? इधर उसका कर्ज भरना है, उसका कर्ज भरना है। मेरे बेटे ने कर्ज ही उतार रहा है, घर चलाना है, कर्ज उतारना है, तो फंसा दिया ना हमें। कोई बात नहीं, एक ही ज़िंदगी तो खराब हुई है, दूसरा जन्म ले लेंगे। और जिसने ज़िंदगी ख़राब करी है उसका तो ये जन्म भी खराब और अगला जन्म भी खराब। कहाँ सिर फोड़ेगा जाके? हम कर लेंगे। तो मैंने तो देखा है, हम लोग तो शादी ब्याह में तो शादी के बाद ये कोशिश करते थे कि ये लेके नहीं जाते थे मुझे और मेरे बेटे को। बेटा छोटा है, छोटा 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 करके। फिर 2006 में मैं यहाँ पे आई, तो फिर यहाँ मैं सबके यहाँ आती जाती सब कुछ करती थी। 2010 में फिर ये आ गया जी बाहर से, फिर सब बंद, फिर इसने मुझे घर में बंद कर दिया। शादी हुई थी तब भी बंद कर रखा था मेरे को। मायके तो आती थी, शादी में भी जिससे जाती थी बाद में, लेकिन कोशिश यही रहती थी कि जाता नहीं था मुझे लेके कहीं पे। इसका बस चलता था, मुझे डिब्बे में बंद करके रख लेता। डिब्बा नहीं होता, डिब्बा, उसके अंदर बंद करके रख देता मुझे। फिर जब ये बाहर था तब भी इसने मेरा नाक में दम कर रखा था। अमेरिका में होने के बाद दिन का टाइम होता था, सुबह 4 बजे से लेके मैं रात को, दिन में भी रात में भी, फ़ोन ज़रूर था पर ये अमेरिका से यहीं पे बैठा होता। मेरा हाथ थक जाता था, पर छोटा बच्चा था, 1.5 साल का मेरा बेटा था, इसको संभालना करना, पूरा दिन फ़ोन पे लगा रहता था। वो इसलिए कि कहता था कि वही मतलब भैया कोई है नहीं, मतलब अपनी फैमिली के लिए नज़र रखता था, नज़र कहीं चली तो नहीं जाएगी, पैसा सारा भेज रहा हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं रही है, हिसाब करना, ये करना, नज़र रखता था। जबकि मेरी वो मालूम नहीं करती, मेरी बहन 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना भी यहाँ रहती थी। तभी फ़ोन तब कम करता था, लेकिन जब मैं अकेली होती थी तो ज़्यादा करता था। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चलता था, मैं भी लगी रहती थी। वही ना झूठ कि मैं तो इसलिए करता हूँ कि भाई केयर करता हूँ ना, मैं केयर करता हूँ इसीलिए। ठीक है कुछ है, मैं तो देखो कहीं जाता नहीं हूँ, कोई आता नहीं हूँ, भाई मुझे तो बस अपनी बीवी बच्चे चाहिए। हमें पता नज़र रखी हुई है बहुत चालाक होते हैं ये आदमी, इसलिए अपना लाइफ में आदमी नहीं चाहिए। बस बेटे को कर दूंगी बस, और मैं कोई 16 साल की थोड़ी हूँ, उम्र निकल गई। बाकी काम कुछ कर लेंगे, घर में भी काम होता है, बाहर कर लेंगे बस। अब तो बच्चों का टाइम है, वो तो हम भाई चलो मजाक कर लेती हूँ मैं, टाइम तो पास करना ही है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। तो ये है जी सारी बात, तो ये है सारी बात। तो 2010 में जब भाई साहब आ गए तो वहाँ पर लोग कहने लगे तुम्हें तो नज़र ही नहीं आती है, तो नज़र, जब मैं सबके आना जगह देखो, किसी के यहाँ कीर्तन हो रहा है, कोई कुछ बुला रहा है, या वैसे भी सुबह शाम निकल रहे हो, रोज़ मार्केट जाना, गैलरी में खड़े हो गए, नहीं दिखती थी, बोलते थे नज़र ही नहीं आए, और नज़र ही नहीं आए। मैंने सबसे मेल रखा हुआ था, शादी ब्याह में आना जाना, कोई लेने आ रहा है कुछ सामान के लिए कह रहा है। जैसे नीचे वाली थी, कभी उसने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई तो कुछ बनाया बच्चों को दे दिया, तो मेरा ऐसे था हमेशा, क्योंकि मैं ऐसी रही हूँ। फिर पता नहीं क्या कैसे ने क्या कर दिया कि लोग मुझसे जलते, खासतौर पे औरतें आदमी सब जलते थे। जलते रहो भाई, जलते रहो, क्या कर सकते हैं, जलते रहो। अब बताओ, जो मेरी मकान मालिक है वो क्यों जलेगी, वो भी जलती थी, ठीक है। मेरी बहन की बहुएं, मेरी भाभी, जेठानियाँ, किस को बताऊं। भगवान ने मार्केट सबके लिए बनाई है, चीज़ें सबके लिए बनाई है, तुम भी जाओ, पहनो, ओढ़ो, लाओ, करो, जैसे मर्जी रहो भैया, को तुम किसी का हाथ थोड़ी रोका हुआ है। सबका अपना अपना तरीका होता है पहनने का, ओढ़ने का, सबका, ठीक है ना। किसी को कैसे डिज़ाइन पसंद आता है, किसी को कैसे डिज़ाइन पता है, सबको अपना तरीका पसंद आता है। ऐसे में जाए